अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मोटापा दूर करने का या मोटापे से निजात के लिए बेहतरीन घरेलू टोटका बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप तमाम वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। अब मैं आपको मोटापे से निजात के लिए बेहतरीन घरेलू टोटका बताऊंगी और आप इससे देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको किस तरह इससे वाजिया फर्क महसूस हुआ है। आप इसको खुद बॉडी में महसूस करेंगे। मोटापा जो आजकल हर शख्स के लिए मुसीबत बना हुआ है और ये सिर्फ औरतों में नहीं, अमूमन हमारा ख्याल होता है कि खवातीन ये इसमें होते हैं कि मर्द और औरत के लिए यकसा ही मुसीबत का बायस बना हुआ है कि हमें मोटापा हो गया है, हम मोटे हो गए, हमारी बैली निकल आई है, पेट की बैली फैट बहुत ज्यादा हो गया, पेट की चर्बी बहुत बढ़ गई है, साइड जो कूले हैं हमारे उधर से मांस लटक रहा है, हमारे जो थाइस हैं ये हेल्दी हो गए हैं, एक्स्ट्रा मोटे हो गए हैं, कपड़े जो पुराने थे वो पूरे नहीं आते, जो नए स्टिच करते हैं वो भी पूरे नहीं आ रहे होते, रीसाइजिंग में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो ये हर किसी शख्स का जो है ना वो मसला बनता जा रहा है। इसके लिए मैं आज आपको बेहतरीन टोटका बताने लगी हूँ। उसमें 3 चीजें इस्तेमाल होनी है, एक अदरक, दूसरा लेमन लीमू और तीसरा पानी। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपने काम करना है ताकि आपको मोटापे से हमेशा के लिए निजात मिल जाए और ये बगैर किसी साइड इफेक्ट के है, आपको बिल्कुल परेशानी लेने की जरूरत नहीं। जैसे अक्सर हम कोई भी एलोपैथिक या होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स हमें नजर आने लग जाते हैं, हमारा कलर खराब हो जाता है, हम पहले से एनर्जी लो फील करने लग जाते हैं, ऐसे लगता है कि कई बरस हो गए हमने खाना नहीं खाया महीनों से, उस डार्क सर्कल होने लग गए हैं, मांस लटकने लग गया है। तो इस तरह का कोई मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह आपको। और इसका सबसे बड़ा जो दूसरा फायदा है कि आप इसके साथ जो मर्जी खाएं, ये आपके जिस्म में जो चर्बी है उसको ये खत्म करता है, जो एक्स्ट्रा चर्बी है, जो एक्स्ट्रा फैट है, ये उसको खत्म कर देगा और आपको अपनी रूटीन लाइफ में खानों की कमी करने की भी जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन ये बात हमेशा याद रखते हैं कि जो भी चीज खाएं वो इत्तेदाल से खाएं। अब मैं आपको इसके लिए बताती हूँ। मैंने अदरक का एक ये टुकड़ा ले लिया इतने साइज का और 1 गिलास पानी ले लिया। अब मैंने क्या करना है, एक पतीली लेनी है, मैंने एक पतीली ली, उसके अंदर ये 1 गिलास पानी डाल दिया। मैंने शीशे के गिलास इसलिए इस्तेमाल किया था ताकि आपको ये वाजिया नजर आता रहे। ये मैंने पानी लिया, पानी लेने के बाद इस अदरक को हमने इस पानी के अंदर डाल दिया जो हमने छील लिया। हम इसको चूल्हे पर रखकर पकाएंगे और तब तक पकाते जाएंगे जब तक ये 1 गिलास से आधा गिलास ना रह जाए। यानी कि इसको इतना पकाना है कि जितने भी, अगर आपने 2 गिलास लिया तो 1 गिलास पानी रह जाए, अगर हम 1 गिलास ले रहे हैं तो ये आधा गिलास, तकरीबन 1 कप के जितना ये पानी रह जाए। अब हम इसको चूल्हे पर रखकर पकाएंगे, जब 1 गिलास से आधा गिलास रह जाएगा तो हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे। उसके बाद ये जो अदरक है इसको लेकर हम हाथों की मदद से या किसी भी स्ट्रेनर की मदद से इसको प्रेस करेंगे, स्क्यूज करेंगे और इसके अंदर जितना इस जो पानी है या जो इसका जूस है वो इसके अंदर शामिल हो जाए। ये देखें जी, अब मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। अब हमने इस अदरक और पानी को इतना पकाना है कि 1 गिलास से ये आधा गिलास रह जाए। ये देखें जी, मैं आपको पकता हुआ दिखा रही, इस तरह ये पकता रहेगा और इसका पानी जो है वो इसके साथ शामिल होता जाएगा। जब 1 गिलास है ये आधा रह जाएगा, हम इसको उतार लेंगे और इसके अंदर आधा लीमू शामिल करेंगे और इसको सुबह पीना। आपने सुबह सोने के बाद जब आपने उठना है तब आपने इसको पीना है और इसके साथ आपको किसी किस्म की डाइटिंग करने की भी जरूरत नहीं है, आपका जो दिल करे आप इसको खाएं। ये देखें जी, अब हमारा पानी बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये सूख कर आधा रह गया। आप किनारों पर इसके देख सकते हैं, ये जो किनारों पर वाइट वाइट आया देचकी के या पतीली के, वो इस बात की निशानी ये सूखकर आधा रह चुके हैं। मैंने क्या किया, वक्तन फवक्तन इसको यूं एक फोक की मदद से मैं प्रेस करती रही हूं ताकि ये अच्छे से इसका जूस इसके अंदर शामिल हो जाए। अब मैं चूल्हा बंद करूंगी, बिल्कुल सूखकर आधा रह गया। अब हम इसको कप में निकाल लेंगे। ये देखिए जी, मैंने कप ले लिया, कप के अंदर अब मैं इसको निकाल लूंगी।
हमने 1 गिलास पानी लिया था जो सूख कर आधा रह गया, और आधा रहने के बाद ये तकरीबन पौना कप पानी तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर, ये मैंने एक लीमू लिया था जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया है, इसको हम सेंटर से कट करेंगे। अब इसको हमने लीमू को कट कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, ये एक आधा नींबू लेना है। आधा नींबू लेकर मैंने इसके अंदर इसको अच्छे से स्क्यूज कर दिया है। ये मैंने निचोड़ लिया। अब ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया, ये आप देखें। इसको अब हमने पीना है रोजाना सुबह उठकर, उठने के बाद हमने इसको पीना है, और इंशाल्लाह इसके चंद दिनों के इस्तेमाल से ये आपको अपने आप में वाजिया फर्क नजर आएगा। आप अपने आप को पहले से बेहतर महसूस करेंगे। आपकी जो पेट की लटकी हुई है चर्बी वो भी कम हुई होगी, कूलों की चर्बी कम हुई होगी, थाई से कम हुई होगी, बाजों से भी कम हुई होगी, और आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते जाएं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल हर्बल रेमेडी है। इंशाल्लाह आपको जरूर बेनिफिट होगा। और सबसे अच्छी मुझे बात इसकी लगती है क्योंकि इसको मैं जाती तौर पर डेली रूटीन में इसको इस्तेमाल करती हूँ। मुझे कोई भी चीज इसके साथ छोड़ने की जरूरत नहीं। मतलब मैं एक तो खास बात, इस बात का ख्याल रखती हूँ कि मैं जरूरत से ज्यादा या भूख से ज्यादा खाना ना खाऊं। मैं अपनी फेवरेट चीजें भी खा सकती हूँ, लाइक मैं पिज्जा खा सकती हूँ, बर्गर खा सकती हूँ, कभी कभी रसमलाई भी खा लेती हूँ। मतलब डिफरेंट चीजें हैं जो आपको फैटी बनाती हैं, वो भी छोड़नी नहीं पड़ती। मैं इसको डेली की रूटीन लाइफ में मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ ताकि जितनी मेरी फालतू चर्बी है वो एक सिंपल अदरक के पानी और नींबू के रस से जो है वो डिजोल्व हो जाए, वो खत्म होती जाती है। तो मैं बिल्कुल इसको घर में इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरा अपना जाती आजमाया हुआ है और मैंने इसको बतौर सदका जारिया सोचा कि आपको वीडियो में दिखाऊं और आप इससे बेनिफिट लें, और इसको आपने एज ए सदका जारिया आगे भी बताना है क्योंकि मैंने आपको बताया ये मेरा अपना जाती आजमाया हुआ है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसके बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज हमारा ये स्लिम और स्मार्ट और फिट रहने का ये घरेलू टोटका पसंद आया होगा। इसको घर पे ट्राई करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक बार फिर नए टोटके के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और स्मार्ट रहिए। इजाजत दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।